हेलो शैम्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो 3 रेशो सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस की है फॉर दिस सेशन 23 के लिए। जो 3 एडिशनल रेशोज हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। वैसे टोटल मेजरली 3 चेंजेस उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। एक डिसोल्यूशन चैप्टर में एक पॉइंट है, देन रेजिंग ऑफ एंड राइटिंग ऑफ गुडविल वाला पॉइंट पार्टनरशिप में, और एक ये जो 3 रेशोज उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं। राइट, तो एक बार रेशियो चैप्टर में अभी तक जो हम पढ़ते थे वो तो करना ही है ऑफ कोर्स, उससे मैं आपको एडिशन बताती हूँ। तो जैसे रेशियोज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। सो वी हैव लिक्विडिटी रेशियोज जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस की बात करती हैं, देन सॉल्वेंसी रेशियोज जो लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस की बात करती हैं, देन एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज जो एफिशिएंसी इन यूज ऑफ रिसोर्सेज की बात करती हैं, देन प्रॉफिटेबिलिटी जो रिटर्न की बात करती है। राइट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। सो लिक्विडिटी में हम पढ़ते हैं करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। फिर हम पढ़ते हैं लिक्विड रेशियो जिसे हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं या क्विक रेशियो भी कहते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है? लिक्विड एसिड्स या फिर क्विक एसिड्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। सॉल्वेंसी में हम पढ़ते हैं डेट टू एक्विटी रेशियो, दैट इज सिंपल डेट एक्विटी रेशियो, डेट अपॉन एक्विटी। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, तो टोटल एसेट्स अपॉन डेट, और यहाँ पे डेट लॉन्ग टर्म है। देन प्रोप्राइटरी रेशियो हम पढ़ते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स या प्रोप्राइटर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। देन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, that is profit before interest and tax divided by interest on long term debt. यहां पे एक एडिशन है, ये आप ध्यान रखें, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ये मैं आपको अभी समझाती हूँ विद प्रॉपर मीनिंग। वैसे ये आपके लिए कोई नई रेशियो नहीं है, आई टेल यू कैसे। ओके, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज में अभी तक हम पढ़ते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट सेल्स या नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। TPTR, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, RFO डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे 2 और आप ऐड करें, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, अभी मैं इसके बारे में बात करूंगी, एंड नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। देन प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो GP अपॉन RFO, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी इंटू 100। देन ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो में ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय RFO इंटू 100। देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, that is profit before interest, tax and dividend divided by capital employed into 100. राइट, सो पहले हमारी टोटल 15 रेशियोज थी, अब 3 और ऐड हो गई है, तो टोटल 18 रेशियोज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, सो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो के बारे में बात करते हैं। वैसे इसका फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल हो गया, इसके नाम से ही पता लग रहा है। सो डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये एक प्योर रेशियो है, यानी इसको 1:1 करके हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे डेट इक्विटी रेशियो को भी 1:1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल रेशियो है। वैसे ये बता रही है कि आउट ऑफ टोटल कैपिटल हमने डेट से कितना पैसा रेज किया है, और यहाँ पे ये जो डेट है ये लॉन्ग टर्म डेट है। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट, या फिर आप इसको कह सकते हो नॉन करंट लाइबिलिटीज। अभी मैं आपको कह रही थी कि ये आपके लिए कोई नई रेशियो नहीं है, आप इसे बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ते हैं। वहां पे अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में सही तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है या फाइनेंशियल लेवरेज, तो वहां हम देखते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर समझने के लिए हम डेट इक्विटी रेशियो फाइंड कर सकते हैं कंपनी की, या डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। बिजनेस स्टडीज में आप पढ़ते हो
कि कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए या तो हम डेट इक्विटी रेशो कंप्यूट कर सकते हैं या फिर डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। तो आपको नहीं लगता कि ये रेशो यही है? डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी या डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात है। तो ये बिजनेस स्टडीज से ही आप समझ सकते हैं। देन मैं एक सिंपल तरीका बताती हूँ क्लास में फॉर्मूला लर्न करने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो हम इसको बैलेंस शीट के फॉर्मेट से जैसे समझते हैं, शेयर कैपिटल आता है लाइबिलिटी साइड ब्रॉडली, देन रिजर्व्स एंड सरप्लस, देन लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट जिसे आप करंट लाइबिलिटी भी कहते हो, इसको आप नॉन करंट लाइबिलिटी भी कह सकते हो। तो इन तीनों को मिला के हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, जो कि ये है, विच यू कैन से इज डेट प्लस इक्विटी, क्योंकि इक्विटी ये दोनों होते हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, और उसमें डेट अगर ऐड कर लो लॉन्ग टर्म तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड ही बनता है। तो ये एक प्योर रेशो है, 1:1 से इसका आंसर निकलता है। आई थिंक ये क्या बता रही है वो आप समझ ही सकते हो। आउट ऑफ टोटल कैपिटल कितना पैसा हमने डेट से रेज किया है। इट्स समहाउ टॉकिंग अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर ओनली। अब ये रेशो किन के लिए यूजफुल है? मेरे जो लेंडर्स हैं, जो लोग मुझे पैसा देने का सोच रहे हैं, वो मेरी डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो स्टडी कर सकते हैं। अगर तो ये रेशो लो है तो जो लेंडर्स हैं उनको ज्यादा सेफ फील होगा, बिकॉज अगर ये रेशो लो है मतलब ऑलरेडी मेरा जो डेट है वो कम है, मैंने लोन कम लिया हुआ है, आउट ऑफ टोटल कैपिटल मैंने लोन कम लिया हुआ है, तो लेंडर्स को ज्यादा सेफ फील होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर ये रेशो ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा मैंने डेट लिया हुआ है, न्यूमरेटर ज्यादा है, आउट ऑफ टोटल कैपिटल मैंने काफी डेट से पैसे उठाए हुए हैं, ऑलरेडी मैंने लोन ज्यादा लिया हुआ है, तो लेंडर्स को ज्यादा सेफ फील नहीं होगा। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? दैट इफ दिस रेशियो इज लो, it would mean more security to the lenders, and if this ratio is high, it would mean less security to the lenders. I hope आप ये समझ सकते हैं। सुशांत, आपकी बुक में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, आप ये सभी क्वेश्चंस जरूर करके जाएंगे। दिस यू विल फाइंड इन योर सेकंड बुक। एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रही हूँ। यहाँ पे आपको फाइंड करना है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। सो द फॉर्मूला दैट वी आर यूजिंग इज डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। हियर डेट इज लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट में हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी आता है, बट यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, सो वील जस्ट टेक दिस। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, इससे हम क्लास में बोलते हैं रामबाण। ये जो एक शॉर्ट बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इससे हमें बहुत हेल्प मिल जाती है। यहाँ पे मोटा मोटा आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट। शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस को मिला के हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स या इक्विटी या प्रोप्राइटर्स फंड्स, और इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें चाहिए शेयर होल्डर्स फंड्स और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। So this is total 36 lakh, 24 lakh plus 12 lakh. तो ये प्योर रेशो है, तो इसका आंसर आएगा 0.33:1। और अगर आप दूसरे फॉर्मूला से निकालना चाहते हैं, दैट इज टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट्स, the answer could be a little different here. टोटल डेट में आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों आ जाएगा, सो टोटल 14 lakh divided by total assets, non-current and current, so 38 lakh. Here you will get the answer as 0.37:1, right? So ये सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सॉल्व कर जाएं। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब नेक्स्ट रेशियो की तरफ चलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। वेरी सिंपल, देखो टर्नओवर इज सेल्स, राइट? तो फॉर्मूला याद रखना भी बहुत सिंपल है, revenue from operations divided by fixed assets। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग भी बहुत सिंपल है, और ये एक एक्टिविटी रेशो है, तो आंसर टाइम्स में इसका कैलकुलेट होगा। इससे ये पता लगता है कि हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं और उसकी मदद से कितना सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं, क्योंकि सेल्स तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी बिजनेस के लिए, टू अर्न रेवेन्यू। तो हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को कितना
टर्न अराउंड कर पा रहे हैं इनटू सेल्स, इनटू अर्निंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सो सिंपली अगर ये रेशो हाई है इट मीन्स दैट वी आर यूजिंग आवर फिक्स्ड एसेट्स एफिशिएंटली, और अगर ये रेशो लो है मतलब हम इतना एफिशिएंटली अपने फिक्स्ड एसेट्स को यूज नहीं कर रहे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होते हैं आपको पता ही है, नेट सेल्स, और सेल्स मतलब ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स भी हमारे नेट होते हैं, ग्रॉस नहीं, मतलब डेप्रीसिएशन है तो वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इस रेशो से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपकी बुक में गिवन है प्रैक्टिस के लिए, तो आई जस्ट पिक वन और हम ये डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो, कैपिटल एम्प्लॉयड है, वर्किंग कैपिटल है, कॉर्फो है दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और ग्रॉस प्रॉफिट है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो हमें पता है आरएफओ अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। आरएफओ तो देखो फाइंड आउट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज ओके। अब फिक्स्ड एसेट्स कैसे फाइंड आउट करें, इसके लिए हम अपना रामबाण यूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ब्रॉडली शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट जिसे हम सीएल या करंट लायबिलिटी भी कहते हैं, इन तीनों का कलेक्शन दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड, सो दैट इज 2,50,000 और ये है सीएल। Here broadly we have fixed assets and current assets और ये दोनों साइड्स का टोटल सेम होता है, तो इससे हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। कैसे? दोनों साइड्स का टोटल सेम होता है, सो कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज अ कलेक्शन ऑफ दीज थ्री प्लस सीएल इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस सीए। अब अगर आप कहोगे यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी होता है, यस होता है, बट उसको हम सेफली इग्नोर कर सकते हैं ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको अगर सिंप्लीफाई करूं, कैपिटल एम्प्लॉयड सीएल को मैं उधर ले जाती हूँ, क्यों अभी आपको पता लगेगा। सो दिस बिकम्स सीए माइनस सीएल बिकम्स वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है 2,50,000, फिक्स्ड एसेट मुझे नहीं पता, और वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो गिवन एज 50,000, तो इसे इधर ले जाएं तो फिक्स्ड एसेट्स हमारे आ जाएंगे 2 लाख, राइट। नाउ वी कैन पुट इट इन द फॉर्मूला, फिक्स्ड एसेट्स हो गए 2 लाख और यहाँ पर हमारा आरएफओ है दोनों का एडिशन 10 लाख, तो सिंपली हमारा फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो आ जाता है 5 टाइम्स, राइट। सिंपल ना। We are talking about the last ratio now, net assets turnover ratio या फिर capital employed turnover ratio भी कहते हैं। यहाँ पे भी आप याद रख सकते हो कि turnover word जैसे आपको sales बताता है, so revenue from operations divided by capital employed, ये भी one of the activity ratios है, so times में हम इसे find करते हैं। इससे हमें क्या पता लगता है कि हम अपनी कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, जितना पैसा हमने बिजनेस में लगाया है उससे हम कितनी सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं, राइट। सो अगर ये रेशो हाई है मतलब हम ज्यादा एफिशिएंटली अपनी कैपिटल यूज कर रहे हैं, अगर ये रेशो कम है यानी हम कम एफिशिएंटली अपनी कैपिटल यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कैन ऑल्सो बी रिटन एज नेट एसेट्स, तो इस लेवल पर जैसे 12th क्लास के लेवल पर आप इसे नेट एसेट्स भी कह सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड को। वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड का जो ब्रॉड फॉर्मूला है वो हम क्या लेते हैं, जैसे शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड लॉन्ग टर्म डेट, और यहाँ पे इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड्स या प्रोप्राइटर्स फंड्स। नेट एसेट्स होते हैं टोटल एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज, तो एक्चुअली ये दोनों सेम ही रिजल्ट देंगे हमें। सो या तो आप नेट एसेट्स बोलो या कैपिटल एम्प्लॉयड, तभी इसका नाम भी क्या है, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, कि हम कितना एफिशिएंटली अपनी कैपिटल को यूज कर रहे हैं टू जनरेट सेल। सिंपल। ओके, इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में यू कैन प्रैक्टिस, जैसे दिस क्वेश्चन इज देयर, देन दिस क्वेश्चन, लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू अबाउट दिस। यहाँ पे आपको आरएफओ गिवन है 45 लाख, तो आपको फाइंड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए जैसे शेयर होल्डर्स फंड्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो ये हमारा टोटल हो गया 18 लाख और ये है 45 लाख, सो 45 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख विल गिव यू 2.5 टाइम्स, दैट इज द आंसर। या आप इसको नेट एसेट्स वाले तरीके से भी कर सकते हो, टोटल एसेट्स में से
करंट लायबिलिटीज माइनस करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, क्विकली मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए रखा है। सो हियर ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट द सेम रेशो। RFO गिवन है 75 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड हमें यहाँ पे चाहिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए शेयर होल्डर्स फंड्स, नाउ दिस इज अ ब्रॉडर टर्म which includes equity share capital, preference share capital and reserves and surplus। ठीक है, तो इसमें हमारा सब कुछ आ गया, बट इसके अलावा एक चीज और चाहिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए, दैट इज लॉन्ग टर्म डेट, जो कि डिबेंचर्स हो गए यहाँ पर। सो 75 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख, दिस विल गिव यू द नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। सो इसका आंसर भी आ रहा है 2.5 टाइम्स, राइट। सो आई होप कि आपको ये तीनों रेशियो समझ में आ गई। अगर आप कोई और रेशियो समझना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे बताएं। अगर आप रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल वाला कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं विच हैज बीन न्यूली इंट्रोड्यूस्ड, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल ब्रिंग अ वीडियो रिलेटेड टू दैट, राइट। सो कीप लर्निंग और मिलते हैं अगले वीडियो में।